नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं लैंगिक रूढ़िवादिता के बारे में। सुनने में ये थोड़ा भारी शब्द लगता है ना, पर असल में ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक सोच है। एक ऐसी सोच जो हमारे समाज में, हमारी जड़ों में बहुत गहराई तक बैठी हुई है। ये सोच ही तो तय करती है कि भाई हम कौन हैं, क्या कर सकते हैं और हमें कैसा होना चाहिए। तो चलिए आज इसी सोच की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। अब जरा सोचिए, क्या ये बातें कुछ जानी पहचानी सी लग रही हैं? लड़के ऐसा नहीं करते, लड़कियों को ये शोभा नहीं देता। सुनने में तो ये बस छोटे छोटे वाक्य लगते हैं, पर सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ी और पुरानी सोच की वो जंजीरें हैं जो हमें बचपन से ही कुछ दायरों में बांधने की कोशिश करती हैं। तो ठीक है, अगर इस सोच को हमें तोड़ना है तो सबसे पहले ये समझना तो पड़ेगा ना कि आखिर ये लैंगिक रूढ़िवादिता है क्या, मतलब इसकी परिभाषा क्या है। चलिए समझते हैं। तो देखिए, इसका सीधा सा मतलब है वो पुरानी गहरी सोच जो ये तय करती है कि एक पुरुष को कैसा होना चाहिए और एक महिला को कैसा। मतलब इसके हिसाब से ये मान लिया जाता है कि कुछ काम, कुछ आदतें या कुछ रोल वो सिर्फ लिंग के आधार पर तय होते हैं, किसी की काबिलियत के आधार पर नहीं। और अगर इसे और भी आसान शब्दों में समझना हो तो बस इतना समझ लीजिए, जब हमारा समाज पहले से ही तय कर ले कि लड़का क्या करेगा और लड़की क्या नहीं कर सकती, बस इसी सोच को हम लैंगिक रूढ़िवादिता कहते हैं। ये सोच इंसान की काबिलियत को देखती ही नहीं, वो तो सिर्फ उसका लिंग देखती है। चलिए अब देखते हैं कि ये सोच हमारी असल जिंदगी में दिखती कैसे है। कुछ ऐसे आम उदाहरण देखते हैं जो मुझे यकीन है कि हम सब ने अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे या शायद महसूस भी किए होंगे। सबसे पहली और शायद सबसे आम धारणा, लड़के रोते नहीं हैं। भाई ये तो सबसे आम और शायद सबसे नुकसानदायक सोच में से एक है। लड़कों से उम्मीद की जाती है कि वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को छिपा कर रखें। क्यों? क्योंकि रोना या भावुक होना कमजोरी की निशानी मान लिया जाता है और इस सोच का बोझ उन्हें जिंदगी भर उठाना पड़ता है। पर सच्चाई क्या है? सच्चाई तो ये है कि खुश होना, दुखी होना या डर लगना, ये सब तो इंसानी स्वभाव है। इसका किसी के लड़का या लड़की होने से कोई लेना देना ही नहीं है। अरे अपनी भावनाएं दिखाना कमजोरी नहीं बल्कि इंसान होने का सबूत है। अच्छा, अब दूसरी धारणा को देखते हैं। ये भी एक बहुत गहरी सोच है कि घर की देखभाल करना, खाना बनाना, साफ सफाई, ये सारे काम सिर्फ लड़कियों या महिलाओं की ही जिम्मेदारी हैं। जबकि असलियत क्या है? असल में तो घर का काम किसी एक का फर्ज नहीं है, ये तो एक साझा जिम्मेदारी है, एक जरूरी लाइफ स्किल है जो हर किसी को आना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। चलिए एक और धारणा पर नजर डालते हैं। ये सोच कि परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी, मतलब पैसे कमाने का काम सिर्फ पुरुषों का है और महिलाओं को तो घर पर ही रहना चाहिए। अब देखिए, इस सोच का सीधा असर लड़कियों के करियर पर पड़ता है। ये न सिर्फ उनके सपनों को, उनकी महत्वाकांक्षाओं को छोटा कर देती है, बल्कि उन्हें दूसरों पर आर्थिक रूप से निर्भर बनाकर उनका आत्मविश्वास भी तोड़ देती है। और एक आखिरी उदाहरण, अक्सर ये भी मान लिया जाता है कि कुछ फील्ड्स जैसे स्पोर्ट्स हो गया या फिर साइंस और इंजीनियरिंग, ये लड़कियों के लिए सही नहीं है। ये सोच एक तरह से उनकी शारीरिक या मानसिक क्षमता पर ही सवाल उठा देती है और उन्हें इन क्षेत्रों से दूर रखने की कोशिश करती है। लेकिन आज की सच्चाई क्या है? सच्चाई तो ये है कि ये सोच कितनी खोखली है। आज अनगिनत महिलाएं स्पोर्ट्स, साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे हर क्षेत्र में दुनिया को लीड कर रही हैं और हर दिन इन पुरानी दीवारों को तोड़ रही हैं। तो हमने ये कुछ उदाहरण देखे जो हमारे आसपास ही मौजूद हैं, पर अब सवाल ये उठता है कि ये सोच आखिर आती कहां से है और इसका हम पर और हमारे पूरे समाज पर क्या असर पड़ता है। चलिए अब इसे समझते हैं। तो ये रूढ़िवादी विचार आते कहां से हैं? देखिए, ये कई जगहों से हमारे अंदर आते हैं। हमारी जो पारंपरिक सामाजिक सोच चली आ रही है वहां से, हमारे परिवार और स्कूल में जो हमें अलग अलग नजरिए मिलते हैं वहां से, और हाँ, अक्सर फिल्मों और मीडिया में जो एक तरफा किरदार दिखाए जाते हैं उनसे भी। और धीरे धीरे क्या होता है कि ये हमारी संस्कृति में इतने घुल मिल जाते हैं कि हमें ये गलत लगते ही नहीं बल्कि बिल्कुल सामान्य लगने लगते हैं। और इसका जो नुकसान है वो बहुत गहरा और दूर तक जाता है। एक बात साफ है, ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुषों के विकास में भी रुकावट डालता है। इसी से समाज में भेदभाव और असमानता पैदा होती है, लोगों का आत्मविश्वास कम होता है और उन्हें आगे बढ़ने के सही मौके भी नहीं मिल पाते। तो सवाल ये है कि क्या हम इस स्थिति को बदल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं। तो चलिए अब उन कदमों पर नजर डालते हैं जो हमें एक बराबर, एक समान समाज की ओर ले जा सकते हैं।
तो देखिए, बदलाव की शुरुआत इन 4 जरूरी कदमों से हो सकती है। सबसे पहला कदम है शिक्षा। हमें स्कूलों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना होगा। दूसरा, ये बदलाव बचपन से ही शुरू करना होगा, जहां बच्चों को बराबर के मौके और जिम्मेदारियां दी जाएं। तीसरा है मीडिया, जिसकी भूमिका बहुत बड़ी है। उसे ऐसी कहानियां दिखानी होंगी जो इन दायरों को तोड़ें। और सबसे जरूरी चौथा कदम, वो हमें और आपको अपने परिवार और समाज के स्तर पर उठाना होगा, जहां इस पुरानी मानसिकता को बदलना ही हमारा असली लक्ष्य। और देखिए, इस पूरी बातचीत का जो सार है, जो निचोड़ है, वो बस यही है कि किसी भी इंसान को उसके लिंग के आधार पर नहीं, बल्कि उसकी काबिलियत, उसके हुनर और उसके काम के आधार पर परखा जाना चाहिए। सच्ची समानता का आधार बस यही है। तो अब सवाल ये नहीं है कि ऐसी बातें होती हैं, सवाल ये है कि अगली बार जब कोई ऐसी रूढ़िवादी बात हमारे सामने आए, कोई ऐसी बात जो किसी को उसके लिंग के कारण कम आके, तो हम क्या करेंगे? क्या हम चुप रहेंगे या फिर बदलाव की एक छोटी सी ही सही पर शुरुआत करेंगे?